हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आज सभी का द आर के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बेटा शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। पहला चैप्टर बेटा अभी हम स्किप करके चलेंगे क्योंकि उसका वेटेज जो है एमपी बोर्ड एग्जाम में कम है मार्क्स का। इसका जो वेटेज है अपने चैप्टर का कितना है बेटा, ज्यादा है, तो इसको देख लेते हैं नेशनलिज्म इंडिया वाले चैप्टर को। ठीक है, क्या नाम है इसका बेटा? नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, क्या नाम है बेटा? नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका जो वेटेज है वो कितने मार्क्स का है बेटा? कितने मार्क्स का है बेटा? 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है बेटा? 5 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का आने वाला है बेटा? ये एमपी बोर्ड में आपका 5 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे बेटा? भारत में राष्ट्रवाद। क्या बोलेंगे बेटा? भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, अब सबसे पहले तो बेटा ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमें यही समझना होगा राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है, या नेशनलिज्म में होता है ना बेटा, क्या होता है? तो नेशनलिज्म माने क्या होता है? एक राष्ट्र के प्रति क्या करना बेटा? देशभक्ति की भावना। समझ में आया? क्या होता है बेटा? देशभक्ति की भावना। या फिर आप इसको अल्टीमेटली इसके लिए दूसरा शब्द राष्ट्रवाद के लिए आप दूसरा शब्द क्या प्रयोग कर सकते हो? आप आम भाषा में क्या प्रयोग कर सकते हो भाई साहब? देशभक्ति। ठीक है, या फिर क्या प्रयोग कर सकते हो बेटा? पैट्रियोटिज्म। क्या कर सकते हो बेटा? पैट्रियोटिज्म। ठीक है, यानी क्या? देशभक्ति। तो जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक होता है या अपने राष्ट्र के प्रति बेटा कोई अच्छी बातें सोचता है, उसी के प्रति कार्य करता है, इसी भावना को या अपने आदर सम्मान अपने हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति आ जाता है, उसी को क्या कहा जाता है बेटा? पैट्रियोटिज्म। या फिर भैया अपन क्या बोल देते हैं उसको? नेशनलिज्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नेशनलिज्म। अभी तक इस चैप्टर को हमें मॉडर्न इंडिया के अंदर क्यों पढ़ाया जाता है? सभी लोग बेटा ध्यान से सुन लीजिए, क्यों पढ़ाया जाता है इस मॉडर्न इंडिया के अंदर हमें? ये हिस्ट्री जो है हमारी इंडियन हिस्ट्री 3 भागों में बटी हुई है, एंशिएंट हिस्ट्री में और मेडिवल हिस्ट्री में और तुम्हारी क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न इंडिया के अंदर ही हमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है बेटा? नेशनलिज्म इन इंडिया। अब क्यों मिलता है नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे? और इसको क्यों पढ़ा, नेशनलिज्म को अगर पढ़ाया क्यों जाता है आपको, हमको सबको क्यों पढ़ाया जा रहा है, या फिर हमारे सिलेबस में डाला क्यों गया? इसका सबसे बड़ा कारण बेटा ये था कि अभी तक जो अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर या फिर जितने भी जो इन्वेडर्स आए थे तुर्की से या अरबों से, जितने भी इन्वेडर्स आए थे भैया आक्रमण करने के लिए हमारे भारत देश के ऊपर, तो उनके द्वारा भारत पे कब्जा कैसे कर लिया गया, उनके द्वारा भारत को क्या गुलाम कैसे बना लिया गया, इसके ही लिए समझाने के लिए क्या है ये वाला चैप्टर जो है पढ़ाया जाता है। क्या अल्टीमेटली जो मैसेज इस चैप्टर से दे रही है गवर्नमेंट हमें, एनसीईआरटी हमारी जो बुक है, ये अल्टीमेटली जो मैसेज हमें दे रही है वो बेटा क्या मैसेज दे रही है हमें? वो ये मैसेज देना चाह रही है कि आपके अंदर अगर बेटा नेशनलिज्म की अगर भावना होगी तो ही आप क्या कर पाओगे? नेशनलिज्म की भावना को लेकर बेटा एक राष्ट्र का क्या कर पाओगे? उदय कर पाओगे, या हमारी जो इंडिया है तभी क्या बन पाएगी? सशक्त। अभी तक भारत गुलाम क्यों हो गया था? अंग्रेजों ने इतनी आसानी से उसको गुलाम क्यों बना लिया था? सबसे बड़ी जो कमी थी ना बेटा इसी की थी, नेशनलिज्म। अभी तक लोगों के अंदर क्या नहीं थी बेटा? नेशनलिज्म की भावना थी ही नहीं। वहां पे क्या भावना थी बेटा? रीजनल भावना थी, क्षेत्रीय भावना थी। मतलब उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, कोई अगर पंजाब क्षेत्र का अगर राजा है तो वो किसके बारे में सोचेगा? केवल और केवल पंजाब के बारे में। ग्वालियर का अगर कोई अगर राजा है तो किसके बारे में सोचेगा बेटा? ग्वालियर के बारे में। इंदौर का अगर कोई राजा है तो किसके बारे में सोचेगा? इंदौर के बारे में। ठीक है, अगर कोई अगर आपका क्या कहते हैं कलकत्ता का राजा होगा तो किसके बारे में सोचेगा? कलकत्ता के बारे में। ठीक है, तो पहले आप लोगों को पता है बेटा छोटे छोटे किसमें बटा हुआ था हमारा देश बेटा? छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो हर राजा अपनी अपनी स्टेट का मालिक था और वहां की प्रजा या जो राजा था वो किसके बारे में सोचती थी? केवल अपने ही राज्य के बारे में सोचती थी। तो जिस भी राज्य के ऊपर जो आक्रमण होता था किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा या फिर अंग्रेजों के द्वारा, तो वही राज्य क्या करता था? उससे डील करता था, और बाकी के उसके सपोर्टर जो होंगे 2 4 5 सपोर्टर होंगे वही आएंगे। ऐसा नहीं था कि पूरे भारत के सारे राजा जो है आके डील करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सबसे बड़ा कारण यही रहा था कि भारत क्या हो गया था बेटा? इसकी वजह से गुलाम हो गया था। तब जाके बेटा हमें क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे बेटा? नेशनलिज्म नाम का क्या पढ़ाया जाता है बेटा? चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो इसमें बेटा आपकी कहानी जो शुरू होने वाली है, कहां से शुरू होने वाली है बेटा? फर्स्ट वर्ल्ड वार से। कहां से शुरू होने वाली है ये कहानी? फर्स्ट वर्ल्ड वार से। ठीक है, कहां से शुरू होने वाली है बेटा जी? बताइए जल्दी से, कहां से शुरू होगी? फर्स्ट वर्ल्ड वार से। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या है भैया? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार आप सभी लोगों को पता होगा कि 1914 में क्या हो गया था? ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, कब हो गया था बेटा ये स्टार्ट? 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हो गया था बेटा? स्टार्ट हो गया था। तो किस किस के बीच में हुआ था आप समझिए इस चीज को, किस किस के बीच में हुआ था बेटा? फर्स्ट वर्ल्ड वार तुम्हारा 2 ग्रुप बने थे। जो दुनिया थी ना, दुनिया के सभी देश क्या हो गए थे बेटा? 2 ग्रुपों में क्या हो गए थे बेटा? डिवाइड हो गए थे। ठीक है, 2 ग्रुपों में क्या हो गए थे? डिवाइड हो गए थे। कुछ कंट्रियां एक ग्रुप बना ली थी, दूसरी कुछ कंट्रियों ने जो सहयोगी कंट्रियां थी उनने अपना क्या अलग ग्रुप बना। तो क्या नाम निकल के आया था बेटा? एक ग्रुप का नाम निकल के आया था क्या यहाँ पे बेटा? अलाइड पावर। क्या नाम निकल के आया था बेटा? अलाइड पावर। ठीक है, क्या नाम निकल के आया? अलाइड पावर। दूसरे का नाम क्या था बेटा? सेंट्रल पावर। क्या नाम था बेटा? सेंट्रल
पावर। क्या नाम निकल के आया था बेटा? सेंट्रल पावर। ठीक है, ये दो ग्रुप जो है बने थे। ठीक है, अलाइड पावर में जो है बेटा आपकी कौन कौन सी कंट्रियां थी? सबसे बड़ी और सबसे कंट्री थी भैया कौन? भैया तुम्हारी रशिया। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे कौन थी? तुम्हारी ब्रिटेन। कौन थी भैया? तुम्हारी ब्रिटेन। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी कंट्री थी? जापान। ठीक है, ये कौन सी थी यहाँ पे? जापान। तो ये क्या थी? तुम्हारी अलाइड पावर की क्या थी भाई साहब? क्या थी? ये कंट्रियां थी, रशिया, ब्रिटेन और जापान। ठीक है, रशिया को हिंदी में क्या बोलते थे भैया? रूस। ठीक है, उस समय पे भाई साहब ये पूरा क्या था तुम्हारा? सोवियत संघ ही कह लो आप इसको। ठीक है, ये जस्ट जो रूस आपको आज दिख रहा है ना, उससे भी बड़ा था पुराने समय में ये। ठीक है, अब इसको जो इसका खंडन हुआ है ना, इसके रूस के जो क्षेत्र टूटे हैं वो आगे चल के टूटे हैं, जो कि आपकी इस हिस्ट्री में है नहीं है। तो मैं छोड़ो इन चीजों को, आप तो केवल इतना ध्यान रखो क्या क्या रशिया था बस साथ में। ठीक है, और ब्रिटेन भैया क्या है? ब्रिटेन था, और क्या था इसमें साथ में भैया? जापान था। ठीक है, इनने क्या किया था? पूरी दुनिया के अंदर कुछ जो पावरफुल कंट्रियां थी उस समय पे, 1914 के समय पे जब ये युद्ध हुआ था, उस समय जो पावरफुल कंट्रियां थी वो क्या हो गई थी बेटा? दो समूहों में बट गई थी, दो ग्रुप में बट गई थी। एक ग्रुप का नाम क्या रख दिया गया था बेटा? अलाइड पावर, और जिसमें कौन कौन सी कंट्रियां थी बेटा? रशिया, ब्रिटेन और जापान। ठीक है, और एक का नाम क्या रख दिया गया था बेटा? सेंट्रल पावर। क्या नाम रख दिया गया था बेटा? सेंट्रल पावर। इसमें जो भाई जो कंट्री थी, तो पहली कंट्री का नाम क्या था यहाँ पे? जर्मनी। क्या नाम था बेटा पहली वही कंट्री का? जर्मनी। जर्मनी क्या है? एक बेटा देश का नाम है। ठीक है, एक कंट्री का क्या नाम था बेटा? जर्मनी। दूसरे का क्या नाम था बेटा? ऑस्ट्रो हंगरियन। ठीक है, कौन सा था हमारा? ऑस्ट्रो हंगरियन। ठीक है, कौन सा था भैया? ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर। ठीक है, ऑस्ट्रो हंगरियन क्या था यहाँ पे नाम? ऑस्ट्रो हंगरियन। और तीसरा जो था तुम्हारा ऑटोमन, क्या था भैया? ऑटोमन एम्पायर। क्या था? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन साम्राज्य। क्या नाम था? ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, ऑस्ट्रो हंगरियन और क्या? ऑटोमन साम्राज्य। ये दो ग्रुपों में क्या हुई थी बेटा? ये कंट्रियां क्या हुई थी बेटा? बट गई थी, और इनकी दोनों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध। एक खेमे पे, एक मोर्चे पे तो ये लोग लड़ रहे थे, और एक मोर्चे पे कौन लड़ रहा था? ये लोग। ठीक है, दोनों व्यक्ति क्या थे बेटा? ये दोनों ग्रुप कैसे थे बेटा? आमने सामने थे बेटा लड़ाई में। ठीक है, एक ग्रुप में ये कंट्री थी, और एक ग्रुप में कौन सी कंट्री थी बेटा? इतनी सारी कंट्रियां थी। क्या इतनी कहानी समझ में आई? क्या? ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई? चलो अब बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बेटा इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो इतनी कहानी बेटा आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। हिंदी वालों को अगर इनके अगर नाम लिखना है तो अलाइड पावर में भैया यहाँ पे नाम लिख लेना कि यहाँ पे मित्र राष्ट्र। क्या नाम लिखोगे बेटा? यहाँ पे मित्र राष्ट्र। ठीक है, क्या नाम लिखोगे बेटा? यहाँ पे मित्र राष्ट्र। और सेंट्रल पावर का जो नाम आ जाएगा वो क्या नाम आ जाएगा बेटा? केंद्रीय शक्तियां। क्या नाम आ जाएगा बेटा यहाँ पे? केंद्रीय शक्तियां। ठीक है, या केंद्रीय शक्ति। ठीक है, ये जो इनका जो नाम था बेटा हिंदी में था, और जो तुम्हारे दो थे तुम्हारे, इसमें ये वाली कंट्रियां थी, इसमें क्या थी तुम्हारी? ये वाली कंट्रियां थी। अब बेटा देखो, अब कहानी सुनवाएंगे। पहली चीज अब यहाँ पे तुम्हें याद रखने लायक चीज क्या है? यहाँ पे तो सबसे पहली चीज डेट याद रख लेना कि फर्स्ट वर्ल्ड वार है जो शुरू कब हुआ था तुम्हारा? 1914 में। कब हुआ था शुरू? 1914 में। ठीक है, इसके बाद भाई साहब इसमें क्या याद रखोगे कि दो ग्रुप थे। एक ग्रुप का क्या नाम था तुम्हारा? अलाइड पावर। दूसरे ग्रुप का क्या नाम रखोगे भाई साहब तुम्हारा? सॉरी, सेंट्रल पावर। इनको नाम को याद रखना, और इनमें क्या क्या कंट्रियां थी उनको। और अभी फिलहाल के लिए आगे के बेटा हिस्ट्री में, अभी मैं जब आगे बढ़ता हूं, अभी तुम्हारे बताऊंगा यहाँ पे कुछ मूवमेंट यहाँ इंडिया के अंदर चलाए गए, तो उन मूवमेंटों के तारे अभी यहाँ पे आगे जुड़ेंगे। कहाँ पे बेटा? ब्रिटेन में और इस ऑटोमन एम्पायर में। इन दोनों को बेटा याद रख लेना। ठीक है, कि ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटेन जो है अपोजिट में क्या कर रहे थे बेटा? यहाँ पे युद्ध लड़ रहे थे। क्या लड़ रहे थे यहाँ पे? युद्ध। तो इनमें एक चीज मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूं, जब प्रथम विश्व युद्ध जब बेटा समाप्त हुआ था, तो जो जीता था ना वो कौन जीता था भाई साहब? अलाइड पावर जीता था। क्यों? उस समय भाई साहब ब्रिटेन कैसा था बेटा? बहुत पावरफुल कंट्री थी, और लगभग 70 से 75% पूरी धरती की अगर हम बात करें, पूरे अगर अर्थ की हम बात करें, तो 70 से 75% दुनिया के ऊपर क्या था भाई साहब? राज किसका चल रहा था बेटा? ब्रिटेन का। ब्रिटेन के साम्राज्य के लिए, ब्रिटेन के राज्य के लिए जो है एक कहावत बहुत मशहूर थी कि ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता। क्या कहावत थी बेटा? क्या कहावत थी? कि ब्रिटेन का जो साम्राज्य है उसमें कभी भी सूर्यास्त नहीं होता। इसका अर्थ क्या था? सूर्यास्त भाई साहब क्या ऊपर ब्रिटेन वालों ने क्या कनेक्टिविटी बना ली थी कि अंतरिक्ष में? नहीं, ऐसी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी उनकी। उनका अर्थ क्या था कि धरती के उनकी कितने 70 से 75% में क्या रहता? उनका राज्य था, उनका शासन बना हुआ था उनका। तो जहां
अपनी अर्थ क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो एक हिस्से में दिन और एक हिस्से में रात होती ही है, ठीक है। तो भाई वो चाहे इतना रोटेट कर ले, अर्थ कुछ भी कर ले, लेकिन उनके किसी ना किसी कोने में, उनका जो साम्राज्य है उसके किसी ना किसी कोने में क्या है, सूर्य निकला ही रहेगा, समझे। तो इसीलिए एक वहां से एक कहावत बेटा प्रचलन में आई, क्या आई बेटा, क्या जो ब्रिटिश साम्राज्य है, जो ब्रिटेन का जो साम्राज्य है ना, उसके साम्राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता, ठीक है, सनसेट वहां पे कभी भी होता ही नहीं है। अब सुनो, अब आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, सब चीजें हो गई, तो इसका जो इम्पैक्ट था, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट यानी कि जो प्रभाव था ना, क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार का प्रभाव कहां पे पड़ रहा था भाई साहब, कहां पड़ रहा था, अल्टीमेटली किसके ऊपर पड़ रहा था, इंडिया के ऊपर। अब क्या हुआ सर जी, आपने यहाँ कंट्री लिख दी है, इंडिया का तो यहाँ पे नामो निशान ही नहीं है, तो इंडिया का अगर प्रभाव फिर पड़ कैसे जाएगा। तो इंडिया का प्रभाव पड़ने का आप लोगों को इतनी तो जानकारी होगी भैया, मैं बात का ही कर रहा हूँ 1914 की, तो आप यहाँ पर दिमाग घुमा पा रहे होगे कि अपन आजाद कब हुए अंग्रेजों से, 1947 से। कब हुए बेटा, 1947 में। तो यहाँ इस समय बेटा भारत क्या था, कॉलोनी था, किसका बेटा कॉलोनी था, तुम्हारा ब्रिटेन का। तो जब ब्रिटेन अगर इस युद्ध में अगर भाग ले रहा है और ब्रिटेन अगर इस मोर्चे पे अगर लड़ रहा है, तो अल्टीमेटली उसके प्रभाव किसके ऊपर पड़ने वाले हैं बेटा, इंडिया के ऊपर पड़ने ही वाले हैं। क्यों पड़ने वाले हैं, क्योंकि ब्रिटेन उस समय इंडिया क्या था भाई साहब, ब्रिटेन की क्या था, आपका कॉलोनी था, ठीक है, क्या था भाई साहब, कॉलोनी था। इंडिया क्या था भाई साहब, ब्रिटेन की कॉलोनी था, मतलब औपनिवेशिक था, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक। और ज्यादा अगर हिंदी करना हो तो आप सभी को हो सकता है भैया सबको बुरा लग जाए कि भारत गुलाम था, क्या था तुम्हारा, भारत किसका गुलाम था, अंग्रेजों का। तो गुलाम शब्द का प्रयोग किताबों में नहीं किया गया है, क्या किया गया है बेटा, कॉलोनी का या औपनिवेश का, अर्थ वही होता है, समझे कि नहीं समझे है। तो इसका जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, इसका जो प्रभाव था इंडिया में पड़ना तो लाजमी था ही था, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जो बड़ी कंट्रियां थी उस समय पावर थी भाई साहब ये, और इधर की जो पावर, सॉरी इधर की जो पूरी जो पावर थी है, इनमें लड़ाई थी किस लिए, जो छोटे छोटे जो राष्ट्र थे। अभी मैं सबसे लास्ट में हिस्ट्री के जो आपको सीरीज में बेटा पढ़ाऊंगा, मैं ले जाके आपको क्या पढ़ाऊंगा बेटा, पहला वाला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पे आपको बेटा इसका पता चल जाएगा कि आखिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो आखिर किया ही क्यों गया था, ठीक है, या ये जो देश थे ये आपस में लड़े क्यों थे। आपको जो है इतनी कहानी यहाँ पे बेटा क्या होगी बेटा, समझ में आ जाएगी, ठीक है। इतनी कहानी सभी बच्चों की मैं बेटा आशा करता हूं कि क्लियर होगी। तो भैया क्या बात कर रहे हैं अपन, क्या का इंपैक्ट पड़ रहा है इस फर्स्ट वर्ल्ड वार का, किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, इंडिया का, सॉरी इंडिया के ऊपर क्या पड़ रहा है, इंपैक्ट यानी प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। इसका असर कहां पे देखने के लिए मिलेगा बेटा, भारत में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, युद्ध तो लड़ रहे हैं। अब युद्ध भाई साहब ऐसे मुंह से बोल के तो लड़ा नहीं जाएगा, बोलो आया ना, बोलो लड़ा जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा, ठीक है। तो भैया मुंह से नहीं बोलेगा लड़ा जाएगा युद्ध, युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, इसमें रिसोर्सेस खर्च होंगे, युद्ध में क्या खर्च होंगे, रिसोर्सेस, ठीक है। तो जब रिसोर्सेस खर्च होंगे अल्टीमेटली क्या, पैसा खर्च होगा, ठीक है, लोग भी लगेंगे युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें लगेंगी। तो ब्रिटेन कहां से क्या बना देगा क्या, नहीं, तो ब्रिटेन कहां से निकालेगा इस पूरे के पूरे को, जो उसमें खर्चा होगा, सारी चीजें मेंटेनेंस कहां से करेगा, जो इसकी कॉलोनियां हैं, समझे, जो इसकी कॉलोनियां, जो उसके औपनिवेशिक देश हैं, उन्हीं से तो निकालेगा। तो इसके अंडर में जितनी भी कंट्रियां होंगी सबके ऊपर बेटा प्रभाव पड़ा। अब अपन यहाँ बेसिकली बेटा इंडिया क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन किस निवास, कहां पर निवास कर रहे हैं बेटा, भारत में। अपन को हिस्ट्री का ही पढ़नी है, इंडिया की, इसलिए अपन भी बात का ही करेंगे। अब यहाँ पे इंडिया की यहीं से अब चालू होती है कहानी का की बेटा अपने इंडिया की। तो सबसे पहले हम प्रभाव देखेंगे बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वार के, क्या क्या प्रभाव हुए और उन प्रभावों से क्या क्या चीजें होती हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो जल्दी से बेटा जिनने नोट्स नहीं बनाए वो जल्दी क्या बना लो, नोट्स बना लो, ठीक है। तो हेडिंग डालो बेटा सभी लोग, पहला इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या है बेटा, यहां पे हेडिंग इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंडिया। हिंदी में अगर आप लोगों को लिखना हो तो ऐसा लिख लो क्या, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर प्रभाव, क्या लिखोगे, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंडिया, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला इंपैक्ट जो निकल के आया, क्या निकल के आया, इनकम टैक्स क्या कर दिए भाई साहब, इंक्रीज कर दिए, क्या कर दिए यहाँ पे, इनकम टैक्स
इनकम टैक्स को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने इनकम टैक्स किसके ऊपर इंक्रीज किया बेटा, भारत की जनता के ऊपर, ठीक है। और क्या किया बेटा यहाँ पे, डिफेंस एक्सपेंडिचर, क्या बेटा इन्होंने क्या किया अपना बेटा, डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी कि जो बेटा क्या था भाई साहब, डिफेंस एक्सपेंडिचर में तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिफेंस एक्सपेंडिचर में तुम्हारा क्या आ जाएगा, मतलब कि अपनी सेना के ऊपर क्या कर दिया इन्होंने, खर्चा शुरू करना कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया बेटा, खर्चा शुरू करना कर दिया, ठीक है, ठीक है। और क्या बता रहा है बेटा, और इनने क्या किया बेटा, कस्टम ड्यूटियों को इनने क्या कर दिया बेटा, अंग्रेजों ने क्या कर दिया बेटा, बढ़ाना चालू कर दिया। और क्या बता रहा है वो, कस्टम ड्यूटीज, क्या बता रहा है वो, कस्टम ड्यूटीज को क्या कर दिया इन्होंने क्या कर दिया बेटा, कस्टम ड्यूटियों को बढ़ाना चालू कर दिया। तो पहली बार में इन्होंने जो बदलाव किए वो इनने क्या भैया, लोगों के ऊपर क्या कर दिया, इनकम टैक्स को इनने क्या कर दिया, बढ़ा दिया जनता के ऊपर है। डिफेंस एक्सपेंडिचर, अपनी सेना की जो खर्चा इनके ऊपर हो रहा था ना, उसको भी इन लोगों ने क्या कर दिया बेटा, बढ़ा दिया। और कस्टम ड्यूटियों को क्या कर दिया इनने, बढ़ा दिया। इनकम टैक्स को हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखोगे, आयकर, क्या लिखोगे, आयकर, क्या लिखोगे बेटा, आयकर, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, आयकर, ठीक है। डिफेंस एक्सपेंडिचर में लिख दोगे बेटा प्रतिरक्षा खर्च, क्या लिखोगे बेटा, प्रतिरक्षा खर्चा जो था वही सब क्या कर दिया इनने, बढ़ा दिया। प्रतिरक्षा बोलते हैं बेटा काय को, सेना को, ठीक है। और इसमें कस्टम ड्यूटी में क्या लिख लोगे, आपकी सीमा शुल्क, क्या लिख लोगे बेटा हिंदी में, क्या जो सीमा शुल्कें थी, सीमा शुल्क थी वो क्या कर ली बेटा इनने, बढ़ा ली, ठीक है। इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे बेटा देखिए बेटा, सेकंड नंबर पे क्या बता रहा है कि प्राइसेस ऑफ गुड्स डबल बिटवीन द 1930 टू 1980, मतलब 1913 से लेके इनने क्या किया बेटा, 1913 से लेके 1918 के दौर में, ठीक है, इनने क्या कर दिया, प्राइस को क्या कर दिया बेटा यहाँ पे डबल कर दिया। यानी जो भी चीज भैया 10 रुपए के सामान को कितने में कर दिया इनने, 20 में, 20 वाले सामान को कितने में कर दिया इनने, 40 में, ठीक है। हर चीज की कीमत को क्या कर दिया इनने, दुगना कर दिया। यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा, कीमत दुगनी हुई, क्या लिखोगे बेटा, एक प्रभाव क्या पड़ा, क्या मिला यहाँ पे, कीमत क्या हुई बेटा, दुगनी हुई, क्या हुई बेटा यहाँ पे, कीमत दुगनी हुई, ठीक है। इतनी कहानी बेटा आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला जो पॉइंट है अपना क्या बता रहा है बेटा, 1918 से 1920 में और क्या हुआ था यहाँ पे, काफी सारे भारत के इन क्षेत्रों में, देखो ऊपर से देखो अपन जो भारत के ऊपर ना देखो ऐसी जो नियम ला के ना, जो ब्रिटिश लोग थे ना बेटा, वो तो भाई साहब भारत की ऐसी की तैसी तो कर ही रहे थे, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो नेचर था, जो प्रकृति थी, वो भी क्या नहीं कर रही थी बेटा, अपना साथ नहीं दे रही थी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई थी, फसलें क्या हो गई थी बेटा, बर्बाद हो गई थी, ठीक है। क्या हो गई थी बेटा, फसलें बर्बाद हो गई थी, ठीक है। क्यों बर्बाद हो गई थी फसलें यहाँ पे, क्योंकि 1918 से 20 के समय पे, ठीक है, इस समय पे क्या हुआ था, यहाँ पे महामारी फैली थी। क्या फैली थी बेटा, भारत के अंदर बेटा महामारी फैली थी, ठीक है। एपिडेमिक बेटा एक हो गया था, क्या हो गया था बेटा, एपिडेमिक एक फैल गया था, जिसके कारण लोग क्या हो रहे थे बेटा, भुखमरी से, भूख के कारण भैया, और क्या पैसा नहीं है, बेगारी से, इन सब से क्या हो रहे थे, लोग त्रस्त हो गए थे और क्या हो रहे थे, मरते चले जा रहे थे, ठीक है। एक प्रभाव जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा फसल बर्बाद होने से क्या हो गया था, शॉर्टेज हो गई थी, क्या हो गई थी बेटा, शॉर्टेज, काय की शॉर्टेज होगी बेटा, फसल बर्बाद होने से, काय की शॉर्टेज होगी, फसल बर्बाद होने से, खाने की, फूड की शॉर्टेज होगी, काय की होगी बेटा, फूड की, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। काय की शॉर्टेज होगी बेटा, खाने की, ठीक है, खाने की क्या हो गई यहाँ पे, कमी हो गई, ठीक है। कमी काय की हो गई यहाँ पे, खाने की कमी हो गई, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ रही होगी। और क्या हुआ यहाँ पे, और अंग्रेजों ने बेटा क्या किया, अंग्रेजों ने बेटा यह किया कि भारत के जो लोग थे, अब यहाँ पे बेटा ब्रिटिश की सेना उधर लड़ रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेना कम पड़ रही थी, तो इन लोगों ने क्या किया कि भारत की जो जनता थी, जो यहाँ के सिटीजन्स थे ना इंडिया के भैया, उन सिटीजन्स को क्या कर दिया, जबरदस्ती क्या कर दिया इनने, जबरदस्ती काय में शामिल करना चालू कर दिया इनने, ब्रिटिश आर्मी में, काय में शामिल करना चालू कर दिया इनने, ब्रिटिश आर्मी के अंदर। इतनी कहानी समझ में आई या नहीं, बोलिए जल्दी से, आई या नहीं। चलो इतने से नोट्स बनाओ, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो भैया इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि आगे की कहानी कैसे चली है भारत के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना और भूल गया हूँ, वो सुन लीजिए, ठीक है सभी लोग। क्या यहाँ पे जब ये महामारी आई बेटा 1918 से लेके 20-21 के समय तक, ये पूरा का पूरा यहाँ एक दौर था जब बेटा पूरी फसलें नष्ट हो गई थी हमारे भारतीय किसानों की, त्रासदी मची हुई थी चारों तरफ। तो बेटा एक यहाँ पे बेटा अंग्रेजों के द्वारा एक यहाँ पे क्या सर्वे कराया गया, तो उस सर्वे में ये निकल के आया डेटा, क्या गया, लगभग कितने लोग मारे गए बेटा, 13 मिलियन लोग क्या हो गए यहाँ पे, अप्रोक्स, क्या लिखोगे यहाँ पे, अप्रोक्स, क्या लगभग जो 13 मिलियन लोग क्या हो गए बेटा इस महामारी के अंदर भारत के जो है मर गए। 13 मिलियन छोटा नंबर नहीं होता, आपको मिलियन में लिखा हुआ है इसलिए छोटा लग रहा होगा,
अपने आप में बेटा लाखों की संख्या में नंबर है ये, समझे कि नहीं समझे। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन क्या हुई थी बेटा इंडिया की, खत्म हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक की कहानी बेटा आप लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई समझ ली होगी। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे इम्पैक्ट पड़े, यहाँ से हो सकता है कि 4 नंबर में एक चीज ध्यान रखना कि 4 नंबर का क्वेश्चन जो है फाइनली जो है इस चैप्टर से आना ही आना है। ठीक है, 4 नंबर के आपके बेटा पूरे बोर्ड में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, केवल 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 2 में से तुम्हारा एक क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पक्का आना है, कहीं से भी आ जाए। तो हो सकता है कि वो 4 नंबर में आपसे बेटा यही पूछ ले क्या कि इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया एक्सप्लेन। ठीक है, भारत के ऊपर क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रभावों को बताइए। तो आपको 4 पॉइंट लिख देने हैं, आपको 4 नंबर क्या मिल जाएंगे, उसमें मिल जाएंगे। तो 4 पॉइंट मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं कि क्या हुआ था बेटा, शॉर्टेज ऑफ फूड, क्या हुआ था, फसलें क्या हो रही थी, बर्बाद। ठीक है, क्रॉप्स वर डेस्ट्रॉयड। ठीक है, और क्या लिखोगे भाई साहब आपका 1913 से 18 के बीच में इनने क्या किया था, प्राइस को दोगुना तिगुना कर दिया था। ठीक है, और क्या हुआ यहाँ पे एपिडेमिक क्या हुई थी बेटा, फैल गई थी, क्रॉप डेस्ट्रॉयड हो गई थी उसकी वजह से। ठीक है, उसकी वजह से सॉरी, दोनों ही यहाँ पे 2 कारण बताए जा रहे हैं, फसल बर्बाद हुई थी और अलग से क्या हुई थी, महामारी। ये दोनों चीजें, 2 समस्याएं क्या हुई थी, ये नेचुरल रूप से क्या हुई थी, भारत के अंदर आ गई थी। वो दौर कौन सा था तुम्हारा, 1918 से लेकर 1920-21 तक का दौर था। ठीक है, और क्या हुआ था बेटा, इनकम टैक्स, डिफेंस एक्सपेंडिचर, कस्टम ड्यूटी, ये सारी की सारी क्या कर दी थी बेटा, अंग्रेजों ने बढ़ा दी थी इंडियंस के ऊपर। ठीक है, और तुम्हारा जो लोग थे ना, इनको सिटीजन्स को यहाँ पे आम जनता को, ठीक है, जो नागरिक थे तुम्हारे, उन सिटीजन्स को क्या है बेटा काम में भर्ती कर रहे थे, वो काम में ऐड कर रहे थे भैया अपनी ब्रिटिश आर्मी में। ठीक है, इनने क्या कर दिया था, इनका एडमिशन कर मारा था काय में, इनका ब्रिटिश आर्मी के अंदर। ठीक है, फोर्सफुली क्या कर लिया था इनका बेटा, एडमिशन कर लिया था, जबरदस्ती जबरन क्या है उठा के इनको बिना इनकी मर्जी के क्या है काय में इनने ऐड किया था ब्रिटिश आर्मी के अंदर। ये 4-5 कारण मैंने बता दिए हैं। यहाँ से मेरी पॉसिबिलिटी है कि 4 नंबर का क्या बन सकता है बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। अब बात करते हैं अपन भारत के बारे में। ठीक है, तो आप लोग और हम लोग सब जानते हैं भैया, सब लोग देखे भी हैं, सब लोग देखते भी हैं, बिना नोट उनके अलावा उनके कारण चलेगा नहीं। मतलब उस व्यक्ति को अगर हटा दोगे तो भारत की मुद्रा भी क्या नहीं होगी, उसके बिना नहीं चल पा रही है आजकल। तो आप सब लोग मेरा सारा समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूँ। किसकी बात करने वाला हूँ मैं, महात्मा गांधी की। कौन की बात करने वाला हूँ मैं, महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी की। किसकी बात करने वाला हूँ बेटा मैं, महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी की। तो भैया एक चीज ध्यान रखना, महात्मा गांधी भारत में नहीं थे। ठीक है, कहाँ नहीं थे, भारत में नहीं थे। कहाँ रहते थे ये, साउथ अफ्रीका में रहते थे। कहाँ रहते थे ये, साउथ अफ्रीका में रहते थे। ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका में से इंडिया जो आए वो कब आए बेटा, 1915 में। कब आए बेटा भारत, 1915 में। यहाँ से वोटी बनती है, पूछता भी है। ठीक है, तो व्हेन डिड महात्मा गांधी केम टू इंडिया, महात्मा गांधी केम टू इंडिया इन 1915। कब आए बेटा भारत, महात्मा गांधी बेटा क्या आए बेटा, भारत आए। ठीक है, भारत लौटे। ठीक है, या तो एक बोल दो क्या भारत। अब कई बच्चे समझेंगे कि तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के थे, नहीं, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के, महात्मा गांधी हत्तो कंगे भारत के ही। समझ में आई, कंगे थे ये भारत के, लेकिन ये क्या होते, साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। समझे, साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। और जब ये महात्मा गांधी बेटा आए तो ये अपने साथ साउथ अफ्रीका से एक आइडिया लेके आए। इस आइडिया का क्या नाम था बेटा, सत्याग्रह। क्या नाम था बेटा इस आइडिया का, सत्याग्रह। क्या लेके आई अपने साथ में बेटा, सत्याग्रह का क्या लेके आई अपने साथ में, एक आइडिया लेकर आए। ठीक है, कौन लेके आया सत्याग्रह का आइडिया बेटा, महात्मा गांधी। और कब लेके आए बेटा, 1915 में। 1915 में। और भी अगर महीना भी पूछा था, यहाँ महीना भी लिख देना। क्या लिखोगे यहाँ पे, जनवरी 1915। क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी का आगमन यहाँ पे होता है। अगर वो पूछा बेटा महात्मा गांधी के बेटा राजनीतिक जो गुरु थे वो कौन थे भाई साहब, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या लिखोगे बेटा, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम लिखोगे यहाँ पे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कौन थे ये, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे ये भाई साहब, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। कोई अगर आपसे ओटी में पूछता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, ठीक है, यानी पॉलिटिकल टीचर जो था वो कौन था, पॉलिटिकल इनका टीचर था वो कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था भैया, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इतनी कहानी मेरे द्वारा जो है आपको बता दी गई है। अब ये आइडिया जो है बेटा यहाँ पे लेके क्यों आए थे भाई साहब, बताओ। महात्मा गांधी ने क्या किया था बेटा, यहाँ मैंने बोला कि महात्मा गांधी कहाँ रह रहे थे बेटा, साउथ अफ्रीका में। पता है आप लोगों को कि नहीं पता, आपको बोला
साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी रह रहे थे। साउथ अफ्रीका ने, महात्मा गांधी ने पहले इसको प्रैक्टिस कर लिया था। प्रैक्टिस मतलब क्या, इन्होंने क्या किया था बेटा, इसके ऊपर एक डेमो ले लिया था। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। जो डेमो लिया था उन्होंने, वो कब लिया था बेटा, 1906 में। कहाँ, कब लिया था इन्होंने ये डेमो बेटा अपना, 1906 में। 1906 में सत्याग्रह ने क्या किया था, सत्याग्रह। सत्याग्रह की बात, संधि अगर विच्छेद अगर करोगे, करने पे उतरोगे तो क्या भाई साहब बोलेगा ये यहाँ पे, सत्य क्या बोल रहा है वो, सत्य प्लस क्या बोल रहा है, आग्रह। क्या बोल रहा है यहाँ पे, सत्य प्लस आग्रह। यानी ये कंसेप्ट ये कहता है सत्याग्रह होता क्या है, ये भी समझ लीजिए। क्या होता है सत्याग्रह, के सत्य के साथ क्या करना है बेटा, आग्रह। बिना लड़ाई लड़े, बिना किसी वायलेंस के, ठीक है, एकदम पीसफुली वे में क्या करना है आपको, आग्रह करना है सामने वाले व्यक्ति से, वो भी किसका, ट्रुथ के साथ, सत्य के साथ क्या करना है बेटा आपको, आग्रह करना है। उसी का नाम इन्होंने क्या रखा बेटा, सत्याग्रह। इसकी बेटा ये क्या ट्रायल ले चुके थे, कहां पे, 1906 में साउथ अफ्रीका के अंदर, जहां पे बेटा ये क्या रहे थे बेटा, सक्सेसफुल रहे थे। कैसे रहे थे, सक्सेसफुल रहे थे। अब कोई एक व्यक्ति अगर कहीं अगर सक्सेस हो जाए तो वो अपना सेम आइडिया किसी दूसरी जगह तो चिपकाएगा, सीधी सी कहानी है। तो इन्होंने बेटा इंडिया में 1915 में आके क्या कर दिया, इन्होंने सत्याग्रह का आइडिया इंडियंस को क्या कर दिया, चिपका दिया। ठीक है, तो इंडियंस की जनता जो है, अपनी जो इंडियंस है बेचारी, अपनी जनता है यहाँ की, वो कैसी है, भोली वाली जनता है बेचारी। ठीक है, तो भोली वाली जनता है तो वो क्या, महात्मा गांधी को क्या मानने लगी वहां पे उस समय, भगवान। ठीक है, तो महात्मा गांधी किसी बेटा भगवान से कम नहीं थे जब ये भारत में आए थे। ठीक है, और जब तक इनका बोलबाला रहा तब तक, मतलब बोलबाला रहा भी कब तक, जब तक ये बेचारे जो है स्वर्ग नहीं सुधार गए तब तक। ठीक है, तो भैया आपके हमारे सबके प्यारे बापू हैं, तो बापू के बारे में इतनी सी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। ठीक है, काय के बारे में बेटा, सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, 1906 में क्या है इनका एक सत्याग्रह इन्होंने किया था। कहां पे बेटा, कहां पे किया था इन्होंने, साउथ अफ्रीका में किया था, जो कि कैसा रहा था इनका, सक्सेसफुल रहा था। सक्सेसफुल रहा था तो इसी कारण से इनमें हिम्मत बन गई, और हिम्मत बनी तो इनने क्या किया, फिर आके बेटा भारत के अंदर क्या किया इन्होंने, अपना सत्याग्रह भी लागू, मतलब सत्याग्रह ये लेके आए, सत्याग्रह का आइडिया लेके आए इन्होंने, भारत के लोगों को क्या सिखा दिया बेटा, सत्याग्रह इन्होंने सिखा दिया। ठीक है, अब क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि जब सत्याग्रह में क्या किया इन्होंने, कि 1917 में, कब, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं तब देखना। ठीक है, 1917 में क्या करते हैं बेटा, लगे हुए 3 मूवमेंट करते हैं भारत के अंदर। ठीक है, क्या करते हैं ये, 1915 में आ गए, सत्याग्रह का इन्होंने आइडिया भी सिखा दिया, और जनता से भी मिल ली है खूब, इनने भारत की स्थितियों को समझ ली। तो 1917 में क्या है, इनके द्वारा एक बेटा एक मूवमेंट चलाया गया, सत्याग्रह वाला, सत्याग्रह के अंदर ही चलाया गया। 3 इनने मूवमेंट चलाए। तो एक पहला था तुम्हारा क्या, चंपारण। क्या था भाई साहब, क्या, चंपारण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहां पे ये चंपारण तुम्हारा, बिहार में। ठीक है, कहां पे है ये, बिहार में। कहां पे ये चंपारण तुम्हारा, बिहार में। ठीक है, बिहार क्या है भैया, भारत का एक राज्य है। ठीक है, वर्तमान में क्या है, बिहार भारत का एक राज्य है। ठीक है, बिहार वाला क्षेत्र है तुम्हारा। ठीक है, तो काय के लिए भैया तुम्हारा 1917 में क्या है, बिहार में क्या है, चंपारण में चलाया गया ये मूवमेंट तुम्हारा। और किसके लिए था तुम्हारा, इंडिगो वाले फार्मर्स के लिए। किसके लिए था तुम्हारा, इंडिगो वाले फार्मर्स के लिए। इंडिगो क्या होती है बेटा, नील की खेती। क्या होती है बेटा, इंडिगो तुम्हारी नील की खेती। यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, अंग्रेज फालतू में ही किसानों को क्या कर रहे थे बेटा, परेशान कर रहे थे। क्या आप लोगों को मैंने बेटा अभी बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हो रहा था, चल रहा था। और ये कहानी कब की है बेटा, 1917 की। इस समय क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है। तो इसी समय पे क्या था बेटा, जर्मनी में क्या हो गया था, जर्मनी कमजोर पड़ रहा था। कहाँ में बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। जर्मनी के उधर क्या होने लगा था बेटा, नील की खेती होने लगी थी। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने जो नील खरीदना चालू कर दी, कहां से, जर्मनी से। जर्मनी से क्या करने लगे बेटा, वो नील खरीदने लगे। ठीक है, और यहाँ के लोगों से बोल दिया कि हम तुम्हारी नील को नहीं खरीदें, और अगर तुम्हें अगर अपनी नील अगर वापस चाहिए, मतलब यहाँ इस जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया था किसानों से नील की खेती के लिए। और यहाँ पे किसानों से बोल दिया कि अगर आपको अगर इस बेटा कॉन्ट्रैक्ट से अगर निकलना है ना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है हमारे साथ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमको एक मोटी रकम अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, और भैया किसान क्या हो रहे थे, त्रस्त होते चले जा रहे थे, और फालतू के टैक्सेस भी क्या कर रहे थे ये लोग, इम्पोज कर रहे थे किसानों के ऊपर। ठीक है, इंडिगो फार्मर्स के ऊपर। ठीक है, तो इन बेचारे नील के जो किसान थे, इनमें एक व्यक्ति था, एक लीडर था, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में नाम भी याद मतलब दिया नहीं है उसका, मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता रहा हूं। क्या नाम था उस व्यक्ति का, क्या नाम था बेटा, राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था उसका, राजकुमार शुक्ला नाम था उस व्यक्ति का। ठीक है, तो ये किसान ही था, ये नील की खेती का। तो ये जाता है गांधी जी से मिलता है, और गांधी जी को मिलके क्या करता है, ये चंपारण मूवमेंट करने के लिए क्या करता है, ये राजी कर देता है। ये बेशक आप नाम याद मत रखो, मैं अपनी तरफ से इसको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे बेटा आपको ये बताए देता हूं। ठीक है,
समझ में आया? उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, किताब में दिया भी नहीं है, ठीक है। आप केवल इतना याद रखोगे 1917 में किन का मूवमेंट चलाया गया तुम्हारा, 1917 में किसका चलाया गया बेटा, किसका चलाया गया बेटा, चंपारण मूवमेंट चलाया गया। और काय के लिए था ये, इंडिगो फार्मर्स के सपोर्ट के लिए था, ठीक है। और इनने क्या किया उसको, इस वाले मूवमेंट में ये गांधी जी जो थे ना बेटा, वो अपने क्या हुए थे बेटा, क्या पा चुके थे यहाँ पे इंडिया के अंदर, सक्सेस पा चुके थे, ठीक है। इतनी कहानी बेटा मैं आप सभी से आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। तो भैया जी अब देखिए यहाँ पे 1917 में चंपारण भैया क्या हो गया था, यहाँ पे सक्सेस हो गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या कर दिया था बेटा, घुटने टेक दिए थे भैया इस सत्याग्रह के आगे, और इनने जो डिमांड की क्या कर लिया था, यहाँ पे स्वीकार कर लिया था। फिर लगा हुआ ही एक सत्याग्रह और गांधी जी को मिलता है 1917 के अंदर, जिसका नाम तुम्हारा क्या है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ पे बेटा मिलता है ये, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर है ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, जल्दी बोलो कहाँ पे ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। कहाँ पे ये, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे बेटा, गुजरात में। तो गुजरात में मिलता है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। किसका आंदोलन था ये, किसानों, ये भी किसका आंदोलन था बेटा, किसानों का। अब यहाँ पे क्या था कि जैसा कि मैंने बेटा आपको भी बताया था ना, ये जो समय था तुम्हारा 17, 18, 19, 20, मतलब 17 से स्टार्ट मान लीजिए इसको थोड़ा लास्ट के टाइम से। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि किसानों की फसलें क्या होती चली जा रही थी, बर्बाद होती चली जा रही थी, ठीक है। तो इस जगह पे भी 17 में क्या हो गया था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में बेटा किसानों की फसलें क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। यहाँ पे क्या महामारी फैलने लगी थी। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश थे वो क्या मान नहीं रहे थे, फालतू को टैक्स क्या कर रहे थे, बराबर इम्पोज किसानों के ऊपर करते ही जा रहे थे, करते। किसान बेचारे त्रस्त थे, परेशान थे, किसकी वजह से, ब्रिटिशों की वजह से। फिर गांधी जी पहुंचे, टेंटन एकदम बन गए भाई साहब का रॉबिन हुड वहां, ठीक है। उन्होंने क्या भाई साहब लड़ाई ली, किसके लिए, किसानों के लिए क्या की वहां पे भाई, क्या लड़ाई लड़ी, और फिर वापस से क्या हो गया यहाँ पे, सफल हो गए गांधी जी, ठीक है। इसके बाद फिर गांधी जी को भाई साहब मिलता है 1918 में, किसके लिए भाई साहब, यहाँ पे एक आंदोलन इनके द्वारा फिर चलाया गया अहमदाबाद के अंदर। कहाँ चलाया गया इनका, इनके जो आंदोलन था भाई साहब कहाँ पे, अहमदाबाद के अंदर, ठीक है। ये भी कहाँ है तुम्हारी, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है ये, ठीक है। और ये जो 1918 का जो आंदोलन था वो किसके लिए था बेटा, मिल वर्कर का आंदोलन था। किसके लिए था बेटा, मिल वर्कर। मिल वर्कर का कैसा, इनको जो भैया किसानों को, उनका जो मिल के जो मालिक थे ना वहां पे अहमदाबाद के अंदर, उनके द्वारा जो है लो वेजेस दिया जा रहा था, यानी कि काम करने का जो पैसा था ना वो कम दिया जा रहा था, ठीक है। कम श्रमिक, कम पारिश्रमिक इनको जो है दिया जा रहा था, कम पैसा दिया जा रहा था काम करने के लिए, ठीक है, मिल वर्करों को। यानी मिल वर्कर मतलब जो मजदूर होते हैं मिल में, ठीक है, उनको। तो इनके लिए, किसानों के लिए, सॉरी इन मिल वर्करों के लिए क्या कर दिया गांधी जी ने, आंदोलन चला दिया। और वापस से गांधी जी क्या हो गए, इसमें सफल हो गए। अब भैया लगी 3 सफलता गांधी जी को मिल गई, तो आप भी जानते हो आदमी तो परवान चढ़ेगा ही चढ़ेगा, समझ में आया। तो अब तो हीरो बन गए हम पूरे भारत के, ठीक है भैया, हीरो बन गए। तो हीरोपंती कभी कभी क्या होती है बेटा, महंगी भी पड़ जाती है। तो अब जब ब्रिटिश सरकार की नाक के नीचे भाई ये 3 जब सक्सेस ले ली गांधी जी ने, तो ब्रिटिश सरकार तो शांत बैठने वाली नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे भाई साहब क्या लेके आती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या लेके आती है बेटा, यहाँ पे एक एक्ट लेके आती है जिसका नाम था तुम्हारा रॉलेट एक्ट। और यहीं से हो जाते हैं बेटा धूम धड़क्का कांड जो है भारत के अंदर चालू, समझे कि नहीं समझे। अब यहीं से बेटा आप मूवमेंट पे मूवमेंट पढ़ते जाएंगे और कहानियां आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो अगली वीडियो में या अगली क्लास में जो हम बात करेंगे बेटा, काय से बात उठाएंगे बेटा अपनी की रॉलेट एक्ट से, ठीक है। क्या रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है, आया क्यों, इनकी इन सक्सेसों की वजह से, समझ में आया क्यों, कि इनने क्या कर दिया था, इन 3 जगह क्या कर दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुका दिया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी झुकना चाहती नहीं थी। तो इनने कहीं ना कहीं क्या किया, इनने समझा कि भाई साहब क्या हो रहा था, ये इंडियंस क्या हो रहे हैं, चालाक हो रहे हैं। इंडियंस में भी क्या आ रही है बेटा, जागरूकता आ रही है। तो इनके लिए क्या करो बेटा, रॉलेट एक्ट लेके आओ। रॉलेट एक्ट में क्या प्रावधान थे, किसने पारित किया, कब पारित हुआ, सब कुछ बताते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम।